कि औरंगाबाद नाम को बदलने के लिए वो ताकतों के वो पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, मगर एक ऐसा है जो कि औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह के खिलाफ बताता आइले मेले गेले, फिर ये क्या है? तो ये भी तो उसी पे गिनती आएंगी ना। जफर बिल्डर कभी किसी से डरा नहीं, जिसने कहा था कि रजाकार होते आले मेले गेले। औरंगजेब रजाकार में नहीं आते, ये तो भाई उनका जुमला मैं दोहरा रहा ना, उन्होंने ऐसा कहा था ना। माननीय माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी असं सांगितलं होते। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। जैसे कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म है और आज इसी के साथ आए हुए औरंगाबाद शहर के बहुत ही नामचीन जो कि मजलिस के सिपाही थे, जिन्होंने 11 साल कुर्बानी देकर मजलिस में बहुत अच्छी तरीके से काम किया और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सब लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसे मजलिस ने एक उम्मीद पर रखकर ऐन वक्त पर टिकट ना देते हुए उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो सिपाही खामोश न बैठा और आम जनता के लिए फिर अपना फॉर्म अपक्ष उम्मीदवारी से भरकर वो मैदान में। तो हम आज आए हुए प्रभाग नंबर 13 के जफर बिल्डर के पास, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो जफर भाई, मजलिस से टिकट कटने के बाद आपने अपक्ष फॉर्म भरा, तो आपके दिल में जो तड़प है जनता के विकास के लिए, जनता के मसलों के लिए, तो आप इस पे खड़े उतरेंगे? मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। जब मेरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यानी कि इम्तियाज जलील साहब की जानिब से मेरा टिकट काटा गया, उसके बाद में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आई। मायूसी कभी नहीं आई, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, इसलिए मायूसी मेरे अंदर नहीं आई है। मैंने उसके बाद में मेरी तमाम अवार्ड की आवाम को जमा किया और बहुत सारे लोगों के मेरे को भी फ़ोन आए और हम सब ने बैठकर एक चर्चा की। चर्चा के अंदर वार्ड के जिम्मेदारों ने ये बात कही है कि वह बस खामोश नहीं बैठना है, इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना है, पूरी ताकत के साथ में लड़ना है। उन्होंने मेरे अंदर एक जोश, जज्बा, हिम्मत पैदा किया और कहा कि भाई आप अपक्ष लड़िए, हम अपक्ष भी आपको चुना कर लाएंगे, और मेरा नॉमिनेशन फॉर्म हमने दाखिल कर दिए। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं बता भाई कि आप अपक्ष उम्मीदवार बनकर जीत जाए फिर मजलिस में शामिल हो जाए? जी देखिए, मेरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई नाराज़गी नहीं है, आपको साफ तरीके से मैं बता रहा, उसका सबूत यहाँ पर है। आपने आज जब देखे होंगे मेरी इख्तिलाफात इम्तियाज जलील के साथ में है। जो इम्तियाज जलील साहब ने किए ना, ये गलत काम किए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोई गलत काम नहीं किए। इस साफ तरीके से मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। क्या साहब के लिए आपने भी बहुत कुर्बानी बहुत दिए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि इम्तियाज साहब ने आपका टिकट कट दिया? इम्तियाज जलील ने सिर्फ मेरे अकेले का टिकट नहीं कट किया, बहुत सारे नगर सेवकों का टिकट कट किया। लेकिन जहाँ तक कि मेरे को नजर आता कि भाई मेरे को कम से कम बता देना था कि तुम्हारा टिकट किस वजह से कट किया जा रहा है। काम नहीं करे, गरीबों की मदद नहीं करे, या कोई 2 नंबर के धंधे स्टार्ट किए, या कुछ भी इस तरीके के मेरे ऊपर इल्ज़ामात हो तो मेरे को बताना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे अब एक गुजारिश करना ये चाहूँगा कि ये टिकट कटाने की बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आप मेरे को मेरे जीत के मुतालिक सवाल कीजिए। अब इसको हम मट्टी डालते हैं, इस बात को दफन करते हैं। आगे अब ये मेरे जीत के ताल्लुक से आप मेरे को सवाल कीजिए। अच्छा, तो जफर भैया, हम सोशल मीडिया पे आपको हर तरीके से देखते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। जीत कर आने के बाद प्रभाग नंबर 13 की जो जनता है, आपकी इनसे बहुत उम्मीदें लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि प्रभाग नंबर 13 में जो मेन रोड अपना बाईजीपुर है, ये कई सालों से टूटा हुआ है, तो क्या आप इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर पाओगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने ये कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से आप हमारे काम देखते रहते हैं, तो अभी मेरे अपोजिट में जो कैंडिडेट है वो लोगों के अंदर ये बदगुमानी कर रहे हैं कि भाई वो वीडियो बहुत बनाते रहते हैं। तो भाई मैं वीडियो किस चीज़ के बना रहा? लाल दुपट्टा उड़ गया तेरा हवा के झोंके से, इस चीज़ का वीडियो बना रहा? मैं जो काम कर रहा हूँ टाइमिंग के साथ और किसका क्या काम कर रहा वो मैं आवाम को, जनता को बता रहा हूँ। और यही वजह रही है कि मैंने जो काम किया जनता ने उसको देखा, उसको समझा, उसको परखा और आज मेरे को पसंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। और दूसरा सवाल रहा है कि चुनकर आने के बाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इरादे, मेरे अज़ाइम इतने पुख्ता है कि जिस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूँ इसकी दुगनी ताकत से मैं काम करूँगा, क्योंकि मैंने मैदान के अंदर 2 उम्मीदवारों को उतारा है। एक मैं खुद हूँ और दूसरी मेरी अहलिया है। पैनल में लो बोल के मेरे साथ में बहुत ज़्यादा लोग पीछे लगे थे, यहाँ तक कि ये भी बोलने को तैयार थे कि भाई हम तुम्हारा खर्चा संभाल लेते, हमको पैनल में ले लो। मैंने इनकार किया। मैंने फॉर्म भरने तक के तमाम पार्टियों ने मेरे को आके मेरे पास में गुजारिश करी कि हमारा ए बी फॉर्म ले लो, हमारा ए बी फॉर्म ले लो। मैंने उनको भी इनकार किया। टिकट के साथ साथ पार्टी फंड भी देने के लिए तैयार थे कि भाई हम पार्टी फंड भी देते, टिकट भी देते। क्यों दे रहे थे? क्योंकि ऑलरेडी उनके दुकानों के ऊपर भाई गिराक नहीं है, तो वो ऑफर के साथ मेरे को दे रहे थे। कोई भी जब इसकी दुकान नहीं चलती ना तो वो ऑफर निकालते, तो मेरे वास्ते भी ऑफर निकाले थे। लेकिन जफर बिल्डर सब करेगा, उन बातिल ताकतों के साथ में हरगिज नहीं जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। उन बातिल ताकतों के साथ में नहीं जाएगा जिसने मेरे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को बदलने की साजिशें, कोशिशें रच डाली। यहाँ तक के नाम को बदल डाला, औरंगाबाद के नाम को बदल दिया गया है। आप एक बात बताएं, एक मिनट सुनिए। आपने बताया कि औरंगाबाद नाम को बदलने के लिए वो ताकतों के, वो पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, मगर एक ऐसा है जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के खिलाफ बताता, आइले मेले गेले, फिर ये क्या है? तो ये भी तो उसी में गिनती आएंगी ना। जफर बिल्डर कभी किसी से डरा नहीं। जिसने कहा था कि रजाकार होते, आले मेले गेले, औरंगजेब रजाकार में नहीं आते। ये तो भाई उनका जुमला मैं दोहरा रहा ना, उन्होंने ऐसा कहा था ना। माननीय माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी असं सांगितलं होते की औरंगजेब रजाकार होते, आले गेले मेले संपले। औरंगजेब रजाकार होते, विचारू इच्छितो बाबा ते संपले, तुम्ही ज्यांचे मावळे आहे ते जिवंत आहे का? औरंगजेब के बारे में ये बोले, बीबी का मकबरा किसने बनाया? भाई सारी दुनिया को मुगल खानदान में बने हुए ना। मुगल सल्तनत तो आपके कोई ऑफिस के अंदर बीबी के मकबरे की फोटो है, वो फोटो क्यों है? अब ये सवाल, ये लाइन मेरे से मत करो, उनसे करो ना भाई। नहीं, आप जो बताए ना, आपके जो माजी खासदार जो थे उनके बारे में तो वो चीज को बताया मैं। अभी जो है वार्ड के विकास की जो बात है अपन वो करेंगे, अभी वार्ड के हद तक की बात करेंगे। और एक बोलना मेरा ये है कि आपके जो अपोजिट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतना जनता को वो कर रहे हैं कि वो हार ले जाके दे रहे उनको, ये हार पिना दो आप। मैंने बोला तो राजनीति ऐसी होती है क्या? मैंने सोशल मीडिया कैंडिडेट का ये काम है क्या? मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, गफलत गड़बड़ होने की वजह से किसी यूट्यूबर साहब ने उसको उठा के अपलोड भी करे, बहुत सारे व्यूज भी उनको आए हुए हैं। हो रहा है ये जनाब कि ये जो अपोजिट कैंडिडेट है, ये जब डोर टू डोर मुलाकात को जा रहे ना, तो मुलाकात को जाते वक्त क्या कर रहे हैं, इनका पहले से एक आदमी जा रहा, आगे जाके एक हार दे रहा, बोले भी कैंडिडेट आएंगे उनके गले में डालो। मेरे पास में ये जितने भी हार और बाहर गाड़ी गोनी लोडिंग के उसके अंदर हार पड़े वाले, ये सारे लोग अपने राजी मर्जी से खुशी से लेके आ रहे। तो ये अवाम के दिलों में अगर मोहब्बत रहेंगी ना, तो बिल्कुल अवाम तुम्हारे को सब कुछ करेंगी। और जब जब इलेक्शन आते तब तब एक शख्स का नाम बहुत ज्यादा फेमस और मशहूर होता, हमारे झांबड़ साहब का। बराबर है, आज झांबड़ साहब का। पर मेरा एक ही बोलना है और एक मेरी निजी राय, इलेक्शन लड़ने के हद तक लड़िए, मगर ऐसा ना करे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैसे का जोर के आधार पे आगे आने का ये वो होता है। देखिए आज जनता मेरे को अगर पसंद कर रही है और मेरी अल्लाह मकबूलियत बढ़ा रहा है, तो सिर्फ मेरे काम की जनता पैसे जिससे लेने का उससे लेती, या कोई नहीं भी लेते। वोट जिसको देने का, जनता मशीन पे जाने के बाद में धपाधप उसी को वोट करती। तो आप लोगों ने देखा, हम आज आए थे जफर बिल्डर के पास, जिसने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि वो आज भी मजलिस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे एक्स खासदार साहब की कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां या कुछ परेशानियां रही होंगी, जिन्होंने बहुत ही नामचीन लोगों के टिकट काटे और अपने बलबूते पे अपने हिसाब से टिकट दिया। तो हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप वोट उसे ही दे जिसने आपका साथ दिया, जिसने आपका विकास किया, जो आपके खांधे से खांधा लगा के खड़ा। हम अपने तरफ से
आप लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम किसी पार्टी पक्ष की तरफ से नहीं आए हुए, हम आज आए हुए तो एक अपक्ष उम्मीदवार के पास आए, लेकिन फिर भी हम जनता से बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि आप उसी को वोट दें जो आपके खांधे से खांधा लगाकर खड़े रहता है। और जफर मैं आपको साफ तरीके से बता देना चाहता, जफर बिल्डर अपनी गर्दन कटा देगा, लेकिन बातिल ताकतों के साथ में खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये लोग मेरे को टिकट भी दे रहे थे, पार्टी फंड भी दे रहे थे, लेकिन हमको याद है अहमदनगर में मेरी कौम के ताल्लुक से कौन से एमएलए ने क्या कहा था। मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने मेरे औरंगाबाद शहर का नाम मिटाने की कोशिश की, हमारे बाप दादाओं के नाम को मिटाने की कोशिश की। मैं ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहा है और फख्र से कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को ढहा है। हमने बाबरी मस्जिद, किसी जर्नलिस्ट ने उनको सवाल किया कि आपका बाबरी मस्जिद तोड़ने में हाथ है, उसने कहा था कि हाथ नहीं मेरा पैर है। मैं ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं जाऊंगा जिसने मुसलमानों का कत्ले आम किया हो। मैं ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं जाऊंगा जिसने मेरी हामिला बहनों को पेट चाक करके उनके बच्चों को काट दिया। मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ में जाऊंगा मेरे गरीब भाई के साथ में जाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ में जाऊंगा अपनी बेवा बहन के साथ में जाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ में जाऊंगा अपने यतीम बच्चों के साथ में जाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ में जाऊंगा गरीब बच्चों के तालीम के लिए जाऊंगा। मैं अगर किसी के लिए जाऊंगा, ट्रैफिक वाले ने 100 रुपए के वास्ते में अगर गाड़ी पकड़ लिया तो मेरे उस गरीब भाई की 100 रुपए के वास्ते गाड़ी छुड़ाने के लिए जाऊंगा। जफर बिल्डर हर वो जगह जाएगा जहां जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। जफर बिल्डर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, आप तमाम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन मेरे मुसलमान भाई के ऊपर कोई जुल्म करे या बोगस केस बनाए या कहीं गाड़ी पकड़ ले या नाजायज स्कूलों में पैसे मांगे या नाजायज पुलिस वाले जुल्म ज्यादती करने लगे या कुर्बानी के नाम के ऊपर हमारे नौजवानों को जेलों में डालने की कोशिश करे, जफर बिल्डर इन तमाम चीजों के खिलाफ लड़ते आया है, लड़ते रहेगा, आखिरी सांस तक लड़ते रहेगा। बार बार कहता हूँ काम करना मेरी आदत में नहीं, मेरी फितरत में है। कब्र में जाने तक के काम करता रहूंगा और मरने के बाद में अपनी औलाद को ये पूरी वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर औरंगाबाद की पार्टी लगाना। इससे मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर औरंगाबाद की पार्टी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। तो जफर भाई, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से और आपके वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपकी चैनल के जरिए से अल हिंद न्यूज को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को वोट दीजिए मेरे काम की बुनियाद के ऊपर, मेरी बातों की बुनियाद पे बिल्कुल भी ना दें। अगर आपने देखा है कि जफर बिल्डर आपके काम कर सकता है और आगे भी करेगा, तो भाई मेरे पास में आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम है, बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप मेरे को दोबारा 2 नगर सेवक की ताकत देते, दुगने तरीके से काम करूंगा। मेरी निशानी है ड मशीन के अंदर अलमारी यानी कि कबाड़, और मेरी अहलिया की निशानी है सिलाई मशीन ब मशीन के अंदर। तो इन दोनों निशानों पर, सिलाई मशीन पर और अलमारी पर अपना कीमती वोट देकर हम दोनों को कामयाब बनाइए। मैं वादा दिलाता हूं आपके तमाम उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जज़ाकल्लाहु खैर।